इजराइल में बड़ी टेंशन फैल गई है। इजराइल में ईरान का एक जासूस पकड़ा गया है और उसने ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी लीक कर दी है जिससे नेतन्याहू का वार प्लान बिगड़ सकता है। हैरानी वाली बात यह है कि जासूस एक इजरायली नागरिक है, लेकिन इस खबर के साथ दो और चौंकाने वाली बड़ी बातें हैं जिसने नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल को जुलाई के अंत में 3 बड़े झटके लगे हैं। खबरें ऐसी जिन्हें देखकर नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उनके कमांडर्स के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजराइल में हुआ है एक ऐसा जासूसी कांड जिसने नेतन्याहू और उनके पूरे वॉर कैबिनेट को हिलाकर रख दिया है। ईरान के एक जासूस ने इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया है। इसके अलावा 2 खबरें ऐसी जिसके मुताबिक इजराइल की सेना और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं और अब इजराइल तलाश कर रहा है कि सेना में हैं कितने गद्दार। नेतन्याहू को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर, ईरान में जन्मे एक इजरायली नागरिक ने नेतन्याहू को धोखा दिया है। उसने खामेनेई के कमांडर्स तक इजराइल की खुफिया जानकारी लीक कर दी है। ईरान को इजराइल के बड़े वॉर प्लान का सीक्रेट पता चल गया है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू ने अपने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं और मोसाद उनको पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू की सबसे खतरनाक फोर्स में एक नहाल ब्रिगेड के 4 सैनिकों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया है और उसके बाद इजराइल की सेना को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा है। तीसरी बड़ी खबर, गजा के खान यूनुस में इजराइल की सेना पर फिर हमला हुआ है। हमास के एंटी टैंक दस्ते ने एक बख्तर बंद गाड़ी को उड़ा डाला। इस हमले में गोलानी ब्रिगेड के एक अफसर और एक सैनिक की मौत हुई है। खान यूनुस में क्या हुआ, इसका एक वीडियो हमास ने जारी किया है। इस वीडियो में देखिए, हमास के एंटी टैंक दस्ते का एक लड़ाका अचानक सुरंग से बाहर निकलता है। उसके हाथ में विस्फोटक है, फिर वो इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों की तरफ बढ़ता है। ये इजराइल की नेमर बख्तरबंद गाड़ी है। हमास का लड़ाका विस्फोटक को एक्टिवेट करता है और फिर उसे नेमर के खुले हुए हैच में डाल देता है। जब तक वो पीछे पलटकर भागता है तभी एक धमाका होता है। इस हमले में इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के एक अफसर और एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि एक सैनिक बुरी तरह जख्मी हुआ है। खान यूनुस का इलाका अब हमास का हंटिंग ग्राउंड बन चुका है और यहाँ इजराइल की फौज जूझती हुई नजर आ रही है। आगे की खबर तो नेतन्याहू को और ज्यादा परेशान कर देगी, क्योंकि इजराइल के एक नागरिक ने नेतन्याहू के वार प्लान में पलीता लगा दिया है और इसे मोसाद और नेतन्याहू के युद्ध की तैयारियों के लिहाज से बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल में ईरान का जासूस पकड़ा गया है जो इजराइल का ही नागरिक है, लेकिन इसकी पहचान गुप्त रखी जा रही है। इजराइल की मीडिया में छपी खबर के मुताबिक ईरान के इस जासूस ने तेहरान में ये जानकारी मई 2025 में ही पहुंचा दी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान के इस जासूस ने तेहरान में बताया कि इजराइल परमाणु अड्डों पर कमांडो ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। ईरान के जासूस ने बताया कि इजराइल के ड्रोन अजरबैजान के रास्ते ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के जासूस ने बताया कि जब 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल फायर की गई तो उसका टारगेट इजराइल का खुफिया मिलिट्री बेस नेवातिम भी बना था। ईरान के जासूस ने बताया कि एक सैनिक इजराइल को खुफिया जानकारी दे रहा है, यानी ईरान में मोसाद नेटवर्क को भी इस ईरानी जासूस ने एक्सपोज कर दिया। इजराइल का यह नागरिक ईरान में पैदा हुआ था और 1999 में इजराइल आकर बस गया था, लेकिन 10 साल बाद उसका फिर से ईरान से संपर्क शुरू हो गया और तुर्की यात्रा के दौरान वो ईरान के जासूसों के संपर्क में आया और वहीं से इस जासूसी कांड की शुरुआत हुई। इजराइल में ईरान के जासूसी की तादाद एकदम से बढ़ी है और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने पिछले 1 साल के दौरान 24 से ज्यादा ऐसे जासूसों को पकड़ा है जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि ईरान ने अब तक उनको इजराइल पर जवाबी अटैक किया तो उसकी मिसाइलों ने बहुत सटीक तरीके से राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे अहम शहरों को निशाना बनाया और बड़ी तबाही को अंजाम दिया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में जब पहला हमला हुआ था तब इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया, इजराइल के कई शहर उसकी मिसाइलों से दहल गए। यानी ईरान को नेतन्याहू के वॉर प्लान के बारे में मालूम था। ईरान को पता था इजराइल हमला करेगा और इसी हिसाब से ईरान इजराइल पर हमले के लिए तैयार रहा। शुरुआती झटके खाने के बावजूद ईरान के पलटवार ने व्हाइट हाउस को भी हैरान कर दिया और 12 दिन के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर करवाना पड़ा। अब नेतन्याहू के कमांडरों को शक है कि इजराइल में सैकड़ों ऐसे जासूस हो सकते हैं जो ईरान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं और इजराइल के सीक्रेट ठिकानों की जानकारी लगातार तेहरान पहुंचाई जा रही है। यह ऐसा मोर्चा है जो दीमक से लड़ने की तरह है और ये जंग आसान नहीं, क्योंकि इजराइल में ईरान के जासूसी नेटवर्क की पैठ अंदर तक नजर आने लगी है।
नेतन्याहू को इस वक्त न सिर्फ जासूसों से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि अब इजराइल पर गद्दारों का भी डबल अटैक हुआ है। गद्दार ऐसे जो गजा में चल रहे युद्ध को बीच में छोड़कर भाग रहे हैं। गजा के फ्रंट से कई ऐसी खबरें जो या तो नहीं आ रही हैं या तो बहुत देर से आ रही हैं। इजराइल का गजा ऑपरेशन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इजराइल के सैनिकों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने नेतन्याहू के सभी कमांडर्स को बेचैन कर दिया है। 650 दिनों के युद्ध में नेतन्याहू के जनरल इतने बेबस कभी नजर नहीं आए। इजराइल की सेना ने बताया कि उनकी नहाल ब्रिगेड के 3 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक को सजा मिलना बाकी है। इन चारों सैनिकों ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। ये चारों सैनिक इजराइल की नहाल ब्रिगेड में 931वीं बटालियन के बताए जा रहे हैं। इन्हें 7 से 12 दिन की जेल भी होगी। इजराइल के इन चारों सैनिकों ने गजा में इसलिए लड़ने से मना कर दिया क्योंकि इनके मुताबिक वहां डीप इंटरनल क्राइसिस यानी गहरा आंतरिक संकट है। कमांडरों का हुक्म न मानने पर चारों को फौरन जेल भेज दिया गया। इजराइल के इन सैनिकों ने बताया कि उनके कई साथी इस युद्ध में मारे गए हैं और वो भयावह हालात से गुजरे हैं। इनको मनोचिकित्सक के पास भी भेजा गया। उनको डॉक्टर ने फिट करार दिया, लेकिन चारों सैनिकों ने कहा कि वो किसी कीमत पर युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद चारों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। सवाल है कि इजराइल की सेना में अनुशासन क्यों टूट रहा है। सवाल है कि इजराइल की सेना युद्ध से पीछे क्यों हट रही है। सवाल है कि जिस युद्ध को 650 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, उसमें क्या इजरायली सैनिक अब हमास के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि गजा के युद्ध में क्या इजराइल फंस चुका है, क्योंकि पूरे गजा को समतल करने और हमास की लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद वो अभी तक उसके लड़ाकों को पूरी तरह से काबू में नहीं कर पाया है। यही वजह है कि इजराइल की रिजर्व फोर्स के सैनिक भी गजा में तैनाती से बच रहे हैं। इजराइल के सैनिकों में आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत की वजह आत्महत्या रही, ऐसी आशंका जाहिर की गई है। इस युद्ध की शुरुआत से अब तक 19 सैनिक अपनी जान दे चुके हैं, जबकि गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 459 सैनिकों की जान जा चुकी है। इजराइल की सेना के लिए जून महीने के बाद जुलाई का महीना भी बहुत खूनी साबित हुआ है। जून और जुलाई के दौरान इजरायली सेना पर ऐसे ऐसे हमले हुए हैं जो इजराइल की हर ब्रिगेड के दिल में खौफ भर चुके हैं। फिर चाहे वो नहाल ब्रिगेड हो, गोलानी ब्रिगेड हो या फिर गिवाती ब्रिगेड। इजराइल की मीडिया में जून के आखिरी हफ्ते में उन 7 सैनिकों की तस्वीरें छपी थीं जिनकी खान यूनुस में हुए हमले में मौत हुई थी। तब वो भी एक बख्तर बंद गाड़ी में थे। दोपहर का वक्त था। हमास के एंटी टैंक दस्ते ने इजरायली सैनिकों को ट्रैक किया और फिर एक लड़ाका बारूदी सुरंग लेकर उनकी बख्तर बंद गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने करीब पहुंचकर बख्तर बंद गाड़ी में एक विस्फोटक डाला। इसके बाद वहां हुए धमाके ने सब कुछ तबाह कर डाला। धमाके में मरने वालों में सभी इजरायली सैनिक 21 वर्ष से कम उम्र के थे। इसीलिए जून महीने का आखिरी मंगलवार था जिसे नेतन्याहू के लिए काला मंगलवार कहा गया। हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। ऐसे हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा किया जा सके। ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब तक गजा में इजराइल की बमबारी से 59,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि इसमें 20,000 हमास के लड़ाके थे। वहीं गजा में ऑपरेशन के दौरान इजराइल के अब तक 459 सैनिक मारे जा चुके हैं। गजा में इजराइल की सेना पर हमले तेज हो रहे हैं। गजा में इजराइल की सबसे खतरनाक मशीन यानी उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ी आसान टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी गजा में कई जगह एक्टिव हैं। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि बहुत से बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। पूरे गजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बावजूद उनको छुड़ाना आसान साबित नहीं हो रहा। इसीलिए साफ नजर आ रहा है कि अब नेतन्याहू किसी तरह की डील में ट्रंप की भूमिका चाहते हैं, जो उन्हें गजा जैसे बैटल फ्रंट से बिना किसी दाग के साथ बाहर निकाल सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी है। ट्रंप का मैसेज साफ है कि गजा में भूख वाले संकट को रोका जाए। इजराइल और हमास के बीच 650 दिन का युद्ध हो चुका है और लगातार जारी है। इस दौरान गजा में मौत नाच रही है। खंडहर और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। सैकड़ों किलो का बम गिरता है और फिर होता है हाहाकार। 22 महीनों का युद्ध और अब तक 59,000 लोगों की मौत। गजा में मौत का मीटर चलता जा रहा है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। 59,000 लोगों की मौत के साथ सवाल है कि इस युद्ध को जीत कौन रहा है। गजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वहां लाखों लोगों के सामने भूख का संकट है। खाना मिलना मुश्किल हो रहा है और इजराइल की बमबारी के साथ साथ यहाँ पर भूखमरी से मरने का खौफ बढ़ता जा रहा है।
बमबारी आज भी जारी है, युद्ध के शोले अब तक भड़क रहे हैं। गजा की सड़कें और मोहल्ले अब मलबे का मैदान बन चुकी हैं। गजा का मोर्चा एक्टिव है। गजा में इजराइल और हमास का युद्ध और हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब इस फ्रंट की तस्वीरों ने फिर से दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लागू किए गए सीजफायर के बाद ईरान युद्ध पर भले ही ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन जंग अब भी उसके सिर के चारों तरफ घूम रही है। हमास के कब्जे में 23 बंधकों को लेकर नेतन्याहू अब भी दबाव में है। वो जानते हैं कि अगर उनका युद्ध तेज हुआ तो बाकी बचे बंधकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू का ईरान के साथ सीजफायर जारी है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कब तक रहेगा, इसका खतरा बना हुआ है। लेकिन युद्ध का खौफ अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप दोनों उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।